प्राचीन भारत की जादुई तकनीक, एक खोया हुआ खजाना। दिल्ली के कुतुब परिसर में सूरज की सुनहरी धूप बिखरी थी। 11 साल का आर्यन और डॉक्टर मार्तंड एक ऊंचे काले लोहे के खंभे के सामने खड़े थे। आर्यन ने उसे छूकर देखा और हैरान रह गया। डॉक्टर, ये खंभा 1600 साल पुराना है, फिर भी इसमें जंग क्यों नहीं लगा? डॉक्टर मार्तंड मुस्कुराए। यही तो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का चमत्कार है, आर्यन। हमारे पूर्वजों ने लोहे में फास्फोरस का ऐसा मिश्रण तैयार किया था जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज समझने की कोशिश कर रहा है। अपनी अगली यात्रा में वे गुजरात के लोथल और हड़प्पा के नक्शों का अध्ययन कर रहे थे। डॉक्टर मार्तंड ने कृतिका को एक विस्तृत शहरी योजना दिखाई। देखो कृतिका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग हमसे भी ज्यादा अनुशासित थे। उनकी गलियां ग्रिड की तरह सीधी थीं और हर घर में गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां थीं। कृतिका ने नक्शे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहा, इसका मतलब वे सफाई और जल प्रबंधन के असली उस्ताद थे। वे गुजरात की प्रसिद्ध रानी की वाव बावड़ी पहुंचे। ये 7 मंजिला गहरी बावड़ी एक उल्टे मंदिर जैसी दिखती थी। आर्यन और कृतिका सीढ़ियां उतरते हुए दंग रह गए। कृतिका ने कहा, ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। आर्यन ने पानी की गहराई को देखते हुए जोड़ा, हाँ, उन्होंने भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए कितनी बारीक गणना की होगी। शाम को डॉक्टर मार्तंड ने रेतीली जमीन पर एक बड़ा गोला बनाया और उसके बीच में एक बिंदु रखा। आर्यन, क्या तुम जानते हो कि दुनिया को 0-0 भारत ने दिया? आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों के बिना आज के कंप्यूटर और अंतरिक्ष विज्ञान मुमकिन नहीं होते। आर्यन ने रेत पर 0 लिखा और महसूस किया कि एक छोटा सा गोला पूरी दुनिया की गणना को कैसे बदल सकता है। डॉक्टर मार्तंड ने कृतिका को सुश्रुत संहिता की एक प्राचीन प्रति दिखाई। उन्होंने बताया, हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत जटिल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी तक कर लेते थे। उन्होंने 120 से ज्यादा सर्जिकल औजारों का वर्णन किया है। कृतिका ने किताब में बने औजारों के चित्रों को देखा और महर्षि चरक के जड़ी बूटियों वाले ज्ञान के बारे में सोचकर दंग रह गई। वे सचमुच पहले डॉक्टर थे, उसने कहा। पुस्तकालय के एक कोने में आर्यन को वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ मिला। इसमें विमानों के निर्माण और उन्हें उड़ाने की तकनीकों का जिक्र था। आर्यन और कृतिका एक चित्र को देख रहे थे जो किसी आधुनिक रॉकेट जैसा लग रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में उड़ने वाली मशीनें थीं? कृतिका ने चकित होते हुए कहा, इनमें तो बुध, मर्क्यूरी के इंजन और सौर ऊर्जा का भी वर्णन है। तभी आर्यन का चेहरा उदास हो गया। लेकिन डॉक्टर, ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया? अब हमें ये सब किताबों में ही क्यों मिलता है? डॉक्टर मार्तंड ने एक सूखी हुई नदी के किनारे खड़े होकर समझाया। वक्त के साथ सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ। बाहरी आक्रमणों ने हमारे महान विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया। साथ ही कुछ गुप्त ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा तक सीमित रहा और धीरे धीरे लुप्त हो गया। वापस अपनी लैब में आकर डॉक्टर मार्तंड ने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राचीन तकनीकों का एक डिजिटल मॉडल दिखाया। कृतिका ने उत्साह से कहा, हमें इस ज्ञान को फिर से खोजना होगा। डॉक्टर मार्तंड ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आज के वैज्ञानिक प्राचीन जंग रोधी लोहे और जल संरक्षण की तकनीकों को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बना सकें। आर्यन और कृतिका ने महसूस किया कि प्राचीन भारतीय तकनीक केवल मशीनों के बारे में नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के बारे में थी। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, हमें अपने पूर्वजों से जल प्रबंधन और टिकाऊ शहर बनाना सीखना चाहिए। कृतिका ने पास ही एक छोटा सा पौधा लगाया जो भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक था। डॉक्टर मार्तंड ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा, बच्चों, तुम ही इस ज्ञान की अगली कड़ी हो। अतीत के रहस्यों को समझो ताकि तुम भविष्य के नए आविष्कार कर सको। आर्यन ने डॉक्टर मार्तंड की ओर देखा और जान गया कि असली खोज तो अब शुरू हुई है, भारत की महानता को दुनिया के सामने नए रूप में लाने की।